हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जादुई पिटारा के बारे में चर्चा करेंगे। जादुई पिटारा क्या है और इसका छात्रों के लिए क्या उपयोग है, किसने इसे बनाया है, किस लिए इसे लॉन्च किया गया है और किस क्लास तक के छात्रों के लिए या किस उम्र तक के छात्रों के लिए यह लाभकारी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, कुछ छोटे छात्र हैं, इनके बीच में ये पिटारा है, डब्बा है, इसे खोलते हुए वो नज़र आ रहे हैं। जादुई पिटारा इसे इसलिए नाम दिया गया है कि जो प्ले स्कूल है, यानी 3 साल से 8 साल तक के जो छात्र हैं, जो बाल वाटिका में पढ़ रहे हैं या दूसरी तीसरी क्लास तक के जो छात्र हैं, उनके लिए यह जादुई पिटारा बनाया गया है। एनसीईआरटी ने इसे डेवलप किया है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसको लेकर के कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक क्लिप भी मंत्रालय द्वारा शेयर की गई है। इस जादुई पिटारे का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं और किस प्रकार से इस पर शिक्षण किया जाएगा, इस पर हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। हम जो वीडियो लॉन्च किया गया है, जो क्लिप लॉन्च की गई है, उसको हम देख लेते हैं। छोटे बच्चों की कक्षाएं जीवन एक पिटारा बनेगा बच्चों का दोस्त न्यारा, जो भर कर लाएगा खिलौने और कठपुतलियां, दिलचस्प कहानियां और पहेलियां। पोस्टर होंगे, होंगी किताबें और होगा साहित्य ढेर सारा। फ्लैश कार्ड और खेल भी होंगे। शिक्षकों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी होंगे। खेल खेल में ही होंगी अब बातें प्यारी प्यारी। ऐसे होगी नन्हे मुन्नों के भविष्य की भी तैयारी। प्रधानमंत्री श्री ने आपने देखा कि कैसे इसके बारे में बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नई शिक्षा नीति है, जिसको केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, उसमें कई सारे नवाचार किए जा रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 और एनसीईआरटी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और छात्र जो हैं कैसे खेल के माध्यम से, प्ले कार्ड के माध्यम से सीखेंगे। इस पूरे जो जादुई पिटारा है उसको 13 विभिन्न भाषाओं में एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है, ताकि छोटी उम्र के जो छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, वह अपनी मातृभाषा में बहुत आसानी से सीख सकें। बाल वाटिका में बिना किताबों के क्लास लगती है, तो कैसे खेल के माध्यम से, प्ले कार्ड के माध्यम से, नृत्य संगीत के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से शिक्षण कार्य किए हो सकेगा, कठपुतलियों का प्रयोग होगा। इस पिटारे में ये सब चीज़ें होंगी और इन्हीं का उपयोग करके जो शिक्षक हैं वह छात्रों को पढ़ाएंगे। और प्रयास ये है कि छात्र जो हैं बेहतर तरीके से सीख सकें, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वह बेहतर हो सके। भारत शिक्षा बच्चे के समग्र विकास के सभी 5 आयामों जैसे शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा और साक्षरता और सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सीखने की सकारात्मक आदतों के विकास में भी योगदान देती है। जादुई पिटारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को खेल की पाठशाला में बदलकर एक विराट बदलाव लाएगा। तो देख लिया, अब हम जादुई पिटारे के ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है बनाने का, इस पर हम चर्चा करते हैं। मेकिंग लर्निंग लैंडस्केप मोर वाइब्रेंट एंड फ्रॉम फाउंडेशन स्टेज, यानी कि छात्रों में जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको और भी ज़्यादा वाइब्रेंट बनाना है, और भी ज़्यादा वाइब्रेंट की मीनिंग देखें, एक टर्म या फाउंडेशन स्टेज क्या है। तो आपने देखा होगा कि जो पहले का हमारा जो शिक्षा व्यवस्था थी 12वीं तक की, उसको 3 स्टेज में डेवलप बांटा गया था, अब 4 स्टेजेस हो गई हैं। इस पर भरी हम एक शार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बता दे रहे हैं।
स्लाइड है, आप देख रहे होंगे। ये एग्जिस्टिंग एकेडमिक जो स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान में लगभग हर जगह 3 स्टेजेस में हमारी 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था, मतलब शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो क्लास है, जिनको बांटा गया था। प्राइमरी यानी 5वीं तक, 6 टू 10th हाई स्कूल, और उसके बाद जो है हो गया था इंटरमीडिएट। अब का जो सिस्टम है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, जिसे सरकार लागू कर रही धीरे धीरे, और ये लागू हो जाएगा 1-2 साल में। ये 4 स्टेजेस में है। पहला है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें कि 3 साल से लेकर के 8 साल तक के छात्र हैं, यानी 5 साल उसका टोटल जो है ईयर है। इसमें 3 to 8 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह बनाया गया है। और इनमें आप देखेंगे कि मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, यानी लर्निंग का जो लेवल मल्टी लेवल होगा। कहने का मतलब केवल छात्रों को चीज़ों को रटाया नहीं जाएगा, उनको खेल के माध्यम से एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण, और जो मानवीय मूल्य हैं, हमारी जो प्राचीन काल से चली आ रही जो शिक्षण परंपरा है, शिक्षण की परंपरा है, जो मूल्य हैं, उनको छात्रों के अंदर अधिगमित करने का प्रयास किया जाएगा। अब इस 5 साल का जो ये ड्यूरेशन है, इसमें 3 साल जो बाल वाटिका या प्री प्राइमरी स्टेज है उसके लिए दिया गया है। अब आप देख सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो मॉन्टेसरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, यानी 3 साल से बच्चों को क्लासेज में भेज दिया जाता है। तो यूकेजी, एलकेजी और इस तरह की क्लासेज होती हैं। यहाँ पे सरकारी विद्यालयों में बाल वाटिका 1, 2, 3 3 साल तक ये चलेगा। और ये जो सरकारी जो सिस्टम है उसमें आंगनवाड़ी केंद्र आपके हैं, और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे प्री बाल वाटिका चल रही है। उसके बाद क्लास 1 एंड 2, यानी पहली और दूसरी क्लास जो है उसको भी इस फाउंडेशन स्टेज में लाया गया है। यानी कि 3 साल से लेकर के 8 साल तक की उम्र का जो छात्रों की एज है, बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 और 2 इसको हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। देख लेते हैं, 3 साल का ये ड्यूरेशन है, यानी क्लास 3 to 5 जो है इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। मिडिल स्टेज कहा गया है 6 to 8 के लिए, और 8 से लेके जो 12 है, यानी 9 to 12 जो क्लास है उसको सेकेंडरी कहा गया है। यानी आने वाले समय में जो आपकी 10th के भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो छात्र दे रहे हैं, 10th लगभग समाप्त हो जाएगा। अब बच्चा 9th के बाद 12th, ये पूरा 4 साल का पूरा ये उसका पीरियड हो जाएगा। तो ये आपने स्टेजेस के बारे में समझा, फाउंडेशन स्टेज क्या है उसके बारे में समझा। इंश्योरिंग ओवरऑल डेवलपमेंट, यहाँ पर छात्रों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है थ्रू प्ले और फन बेस्ड लर्निंग के माध्यम से ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान दिया गया है। यानी उसका शारीरिक विकास भी हो सके, मानसिक विकास भी हो सके, भावनात्मक विकास भी हो सके, और एक समाज में रहने के लिए छात्रों में क्या क्या नैतिक मूल्य हैं, इन सबका छात्रों के अंदर जो है सिखाया जा सके। मेकिंग लर्निंग ए जॉयफुल एक्टिविटी, अक्सर काफ़ी जोर दिया जाता है रट्टा मार पे, और छात्रों पर बहुत ज़्यादा बोझ होता है परफॉर्म करने का। लेकिन यहाँ पर जो है जॉयफुल एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को काफ़ी आनंदमय बनाने का प्रयास किया गया है। इन्फ्यूजिंग क्रिएटिविटी इन पेडागॉजी, जो शिक्षा शास्त्र के माध्यम से क्रिएटिविटी यानी जो छात्रों में सृजनात्मकता विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसा कि हमने कहा सर्वांगीण विकास हो सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। प्ले बेस्ड लर्निंग, यहाँ भी फन ड्रिवन लर्निंग, यानी छात्रों में जो खेल खेल में सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर विकास ध्यान दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट अमृत जनरेशन, आप देख रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने कई सारे भाषण में, अपने स्पीचेज में अमृत काल के बारे में चर्चा की। अमृत महोत्सव मनाए जा रहे थे, यानी 75 आज़ादी के 75 साल से लेकर के 100 साल तक की जो जनरेशन है, ये अमृत जो जनरेशन है, इसको नए तरीके से हम ढाल सके ताकि आने वाले समय में भारत एक सशक्त और विकसित राष्ट्र हो सके। प्रमोशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ये कॉपी हो गया है। फोस्टरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी जो हमारा समावेशी विकास है, शिक्षा के माध्यम से समावेशी विकास को लाने का प्रयास किया जा रहा है। सपोर्टिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फन फील्ड, यहाँ भी वही बात है, ऑल राउंड डेवलपमेंट उनके करने का प्रयास किया जा रहा है।
अब आगे आप देख रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले जो ये जादुई पिटारा है, ये सेंट्रल यानी जो हमारे केंद्रीय विद्यालय और सीबीएसई के स्कूल्स हैं, नए सत्र से इसको लागू किया जाएगा। एनसीईआरटी और एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसमें खेल खिलौने हैं, पहेली है, कार्ड पोस्टर हैं, कठपुतलियाँ हैं, वर्कशीट है, प्लेबुक है, ये सब चीज़ें हैं। 13 भाषाओं में इसे तैयार किया गया है। एक चौकोर आकार का पूरा डिब्बा है, उसके ऊपरी हिस्से पर चूँकि जब बच्चा खोलेगा तो उसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो छात्र चूँकि छोटी उम्र के हैं, काफ़ी क्यूरियस, काफ़ी जागरूक होते हैं, जिज्ञास होते हैं और खेलने पर उनका ज़्यादा जोर होता है। इसीलिए खेल के माध्यम से कैसे छात्रों में शिक्षण को या शिक्षण के प्रति उनको जागरूक किया जा सके और उनको नई नई चीज़ें सिखाई जा सके, इस पर जोर दिया गया है। ऊपरी हिस्से में पोस्टर, प्ले कार्ड, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कार्ड, राइमिंग कार्ड, स्टोरी कार्ड, पहेलियाँ, वर्कशीट, प्लेबुक, ये सब चीज़ें होंगी। निचले हिस्से में कठपुतलियाँ हैं और इन्हें ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों के सामने जैसे रखा जाए वो अपनी जिज्ञासा के अनुसार सामग्रियों को निकाल सके और उनसे जुड़ सके। का जो सत्र होगा यानी अप्रैल से जो शुरू हो रहा है, इसमें सभी 1200 सेंट्रल केंद्रीय विद्यालयों में, बाल वाटिका 1, 2, 3 तथा सीबीएसई बोर्ड के अधीन निजी स्कूलों में, प्ले स्कूलों में भी अनिवार्य रूप से इसका इस्तेमाल होगा। नई शिक्षा नीति के तहत जो स्टेजेज में बांटा गया शिक्षा के ढांचे को, जैसा कि हमने अभी आगे आपको बताया है, उसके माध्यम से जो प्ले बेस्ड जो फाउंडेशन स्टेज है वहाँ के छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि बाल वाटिका के लिए सीखने की सामग्री जारी है और कक्षा 1 और 2 के लिए इसी महीने के अंत तक पाठ्य सामग्री जारी होगी ताकि नए सत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सके और एनसीईआरटी और एनसीएफ द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ बाल वाटिका में जो है किसी भी प्रकार के बैग, स्कूल बैग या इन सब का इस्तेमाल नहीं होता है। छात्र स्कूल जाते हैं, वहीं पर सारी सामग्री, खेल आधारित सामग्रियों के माध्यम से वो सीखते हैं। भारी भरकम किताबों के बोझ से वो निजात मिलेगी उनको और 13 भाषाओं में पढ़ने का मौका मिलेगा। बुनियादी जो चरण है, जो फाउंडेशन स्टेज है, उस पर बेहतर तरीके से काम किया जा सकेगा। साथ ही साथ इसमें चित्रकला और नृत्य और संगीत आधारित शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है कि छात्रों को संगीत, चित्रकला और गायन के माध्यम से भी सिखाने का प्रयास उनके अंदर जो है कई सारे मूल्यों को डेवलप करने का प्रयास किया जा सकता है। अपने पेरेंट्स या जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक शेयर करें ताकि वह भी जादुई पिटारे और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार के बारे में जागरूक हो सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।